हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जिसमें हम लोग ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटर को समझते हैं। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट कोड को वापस से सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करता है किसको? हाई लेवल लैंग्वेज। अलग तरीके से अगर समझा जाए तो ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अ ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट द program from a software language that are in a human readable form into equivalent program is an object language। ट्रांसलेटर क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं या सोर्स लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, उसको मशीन इक्विवेलेंट मतलब ऑब्जेक्ट लैंग्वेज या उस प्रोग्राम को इक्विवेलेंट बनाता है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के। ठीक है, द सोर्स लैंग्वेज इज जनरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सोर्स लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और जो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, या मशीन लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का मेन काम क्या होता है? ट्रांसलेटर जो होता है, आप नॉर्मली बोल सकते हो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है, या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, या ये भी आप बोल सकते हो कि यूज़र रीडेबल फॉर्म को 0-1 में कन्वर्ट करता है या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा लिखा रही हो, यानी वो ट्रांसलेटर का काम या ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसलेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, ओवरऑल अगर बात किया जाए पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपका कंपाइलर वर्क करता है, इंटरप्रेटर कुछ लैंग्वेज में वर्क करते हैं, और असेंबलर जो होता है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर जो होता है ये पूरे इंटायर मतलब ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करता है। मतलब आप इनपुट दे रहे हो, क्या इनपुट क्या दोगे? सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब आप कोई ना कोई प्रोग्राम लिखोगे इंग्लिश लाइक में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, और ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। और असेंबलर भी क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, क्योंकि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में काम करता है, तो ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। आउटपुट की अगर बात करें तो यह कंपाइलर जो होता है ये एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है, उसके बाद वो वापस से रन कराता है उस प्रोग्राम को। ठीक है, तो इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता है, क्योंकि ये एट ए टाइम उसी लाइन को चेक कर लेता है। ठीक है, और असेंबलर जो होता है ये भी इंटरमीडिएट कोड बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को बनाता है, क्योंकि ये कंपाइलर और असेंबलर सेम ही काम करते हैं, बट अंतर इतना है कि ये पूरे हमारे सिस्टम और लैंग्वेज में वर्क करता है, ये सिर्फ जो है असेंबलर जो होता है सिर्फ हमारे असेंबली लैंग्वेज में वर्क करता है। वर्किंग मैकेनिज्म जो होता है ये फास्टर होता है, मतलब कंपाइलेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर जो होता है पहले कंपाइल करता है प्रोग्राम को, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है ये कंपाइलेशन एजुकेशन दोनों सेम ही टाइम पे करता है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ लगातार करता है। ठीक है, और लगातार कह सकते हैं, एट ए टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार मतलब जैसे ही वो कन्वर्ट किया उसके बाद तुरंत वो एग्जीक्यूट कर देता है। असेंबलर जो होता है ये भी पहले कंपाइल कर असेंबलर से असेंबलर उसको मतलब कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड को, देन उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी एरर पहले चेक करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलेशन का मतलब वही चेक करना हुआ, एरर चेक करना। स्पीड की बात करें तो कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर जो होता है स्लोअर होता है, और असेंबलर जो होता है फास्टर होता है। अब कंपाइलर फास्टर होता है, इंटरप्रेटर स्लोअर क्यों होता है? सेम रीज़न इसके लिए भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे कोड को इंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये फास्टर काम कर लेता है, और ये लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए टाइम लगता है इसमें। ठीक है, मेमोरी की अगर बात करें तो कंपाइलर में इसे रिक्वायर्ड होती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर
ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड। जब ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है तो उसे रखने के लिए इसमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। इंटरप्रेटर में लेस मेमोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता है, बट साइमल्टेनियसली जब करता है वो, मतलब एक कंपाइलेशन किया उसके बाद एग्जीक्यूशन किया, तो कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है जब वो कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने जाता है, ठीक है। और सेम इसमें भी असेंबलर में भी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड के टाइम। अगर उसके बाद एरर की बात करते हैं तो कंपाइलर में जो होता है, कंपाइलेशन के बाद सारे एरर शो होते हैं एट ए टाइम, मतलब लास्ट में एकदम सारा कंपाइल हो जाएगा उसके बाद एरर शो होगा। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, उसी लाइन में एरर शो हो जाएगा जहाँ पे एरर रहेगा। और एंड असेंबलर में भी सेम लास्ट में सारे एरर शो होते हैं, पूरा असेंबलर कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन में तब। किस किस लैंग्वेज, अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो कंपाइलर के द्वारा एरर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, इंटरप्रेटर में ईजियर होता है और इसमें डिफ़िकल्ट होता है। अब इसमें डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का लास्ट में एरर शो करता है, तो आपको देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है किस किस लाइन में एरर शो कर रहा है, कहाँ कहाँ एरर है। इंटरप्रेटर में ईजी क्यों होता है, क्योंकि जहाँ लाइन में एरर आता है वहीं पर वो रोक देगा और एरर सही करने के लिए आपको मैसेज देगा, तो इंटरप्रेटर में इजी हो जाता है। और असेंबलर भी सेम कंपाइलर की तरह पूरा लास्ट में शो करता है, तो आपको चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ एरर आया है। कंपाइलर किस किस लैंग्वेज में यूज़ होता है, तो C++, जावा, टाइप स्क्रिप्ट, ये सारे लैंग्वेज जो होते हैं इसमें कंपाइलर यूज़ होता है। इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो PHP हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, रूबी, ये सारे लैंग्वेज जो होते हैं ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं। और असेंबलर जो होता है ये असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेटर और जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े में समझाने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, यही रीज़न था कि आपके पेपर में जो होता है ट्रांसलेटर के बारे में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओ लेवल का पेटेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ठीक है। तो तीनों आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि तीनों ही आपके प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और जब भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो आप डायग्राम बनाइए, देन आप लिखिए। अगर ट्रांसलेटर भी आता तो ट्रांसलेटर ऊपर लिख के इसमें 3 इसके पार्ट बताइए, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, जो हमने पहले वीडियो में दिखाया था आपको डायग्राम, उसी को बीच से तोड़ के आप बना सकते हैं। ओके।